तो हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं क्लास 10 साइंस के जो 7 नंबर का जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सभी जीव बाह्य उद्दीपन के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं, सभी जीव बाह्य उद्दीपन के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न अंगों की गति आवश्यक है। सही बात है कि भैया प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न अंगों की गति आवश्यक है। गति सजीव प्राणियों द्वारा किया गया ऐसा प्रयास है जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। उदाहरण के लिए, जब हम कोई गर्म वस्तु छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। अब बात करते हैं जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। जीवों के वे अंग जिनसे वे बाहरी सूचना प्राप्त करते हैं ग्राही कहलाते हैं। ग्राही ज्ञानेंद्रियों में स्थित हैं। भीतरी कान ध्वनिग्राही, जीवा रस संवेदी ग्राही, आंख प्रकाश ग्राही, नाक घ्राण ग्राही, त्वचा ठीक है। तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका जिसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। जिसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसे बोलते हैं। तंत्रिका उत्तक कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। और ये जो न्यूरॉन है ये तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ये बनाना पड़ेगा, इसका नाम भी लिखना पड़ेगा आपको कि ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, ये दुर्मिका है, ये केंद्रक है, ये कोशिकाएं है। अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका चित्र की। तो इसमें दुर्मिका नाम आया है ऊपर, तो दुर्मिका होता क्या है? यहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं। दुर्मिका में सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं कोशिका काय प्लस तंत्रिका जिसे बोलते हैं, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। अंतर्ग्रथन जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इम्पोर्टेंट जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता हो उसे आप नोट्स बना के लिख सकते हैं और आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य। तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य: शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना। 2 नंबर, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का समन्वय करना। 3 नंबर, आसपास से सूचना प्राप्त करके उसकी व्याख्या करना। 4 नंबर, उत्तक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाना और तंत्रिका तंत्र से अंगों के लिए आदेश लाना। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, यानी किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। कुछ भी हार्ड नहीं है कि किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, मोमबत्ती की लौ से हाथ छू जाने से तुरंत हाथ हटा लेना,
प्रतिवर्ती क्रिया पर मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि प्रतिवर्ती क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है, तो उत्तर आएगा मेरुरज्जु का। किसका? मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। अब यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उष्मा प्लस दर्द। उष्मा दर्द उद्दीपन यानी कि ग्राही त्वचा में संवेदी तंत्रिका यानी कोशिका जो मेरुरज्जु से सूचना प्राप्त करता है। प्रेरक के तंत्रिका कोशिका कार्य कर भुजा में पेशी जो होती है कार्य कर हाथ हटा लेना, यानी यहाँ से शुरू होता है और मेरुरज्जु से जो नियंत्रण होता है उसके पश्चात ये संपन्न होता है कि हम हाथ हटा लेते हैं। जैसे कोई गर्म जो, जिसे हम कह सकते हैं जो गर्म जो बर्तन होता है उसमें हमारा हाथ लग जाता है तो हम अचानक से अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी बताया गया है क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐच्छिक भी होती हैं और अनैच्छिक भी होती हैं। नियंत्रित होती हैं अग्र मस्तिष्क के द्वारा, जैसे चलना, लिखना आदि, ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। हम चाहे तो चल सकते हैं, चाहे तो बैठ सकते हैं, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे हाथों में नहीं है, जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सके, यह मध्य मस्तिष्क पर पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। जैसे हृदय स्पंदन। कहना चाहता है कि दिल का धड़कना अपने बस में नहीं है, लेकिन हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, ये हमारे बस में है। प्रतिवर्ती क्रियाएं यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे खाने को देखकर मुंह में पानी आना, ये किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु। मस्तिष्क व मेरुरज्जु। मस्तिष्क में 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के बारे में बात कर रहे हैं हम, ना कि मेरुरज्जु के बारे में। अब बात कर रहे हैं मस्तिष्क के बारे में। तो आइए देखते हैं अगर मस्तिष्क के बारे में क्या लिखा है इसने। क्या होता है अगर मस्तिष्क? अगर मस्तिष्क परम मस्तिष्क मुख्य भाग है। अगर मस्तिष्क परम मस्तिष्क मुख्य भाग है जिसमें संवेदी व प्रेरक भाग है। एक नंबर इसमें दे रखा है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अगर मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही व संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अगर मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं, यानी कि उसमें विशिष्टीकृत हैं कि वो सूंघने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए विशिष्टीकृत हैं। 2 नंबर है यह ऐच्छिक पेशियों को की गति को भी नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क में क्या है? इसके भाग हैं। जैसे हम बात करें तो हाइपोथैलेमस है, ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। क्या? हाइपोथैलेमस। रासायनिक समन्वय। पीयूष ग्रंथि, यह हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा? वृद्धि हार्मोन, आपको पता है। अब बात करते हैं, ये मस्तिष्क का चित्र है। किसका चित्र है ये मानव मस्तिष्क है, यानी कि ये हमारा ब्रेन है। ये क्या है? हमारा ब्रेन है। तो दोस्तों आपको ये चित्र आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चित्र बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार 2022 में सिलेबस बहुत ही कम कर दिया गया है। यानी कि 17 चैप्टर हैं, उसमें से 6 तो हटा दिए गए हैं। तो कुछ भी हार्ड नहीं है। आप अगर मेहनत करते हो अच्छी, तो आप 95 अबव ला सकते हो। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देखते हैं, यानी कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार, तब ये आपको आएगा, अन्यथा आपको ये नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है? ये हमारी खोपड़ी है। क्या है? ये हमारी खोपड़ी, जिसमें हमारा मस्तिष्क है वो सेफ रहता है। क्या रहता है? सेफ रहता है। हमारा मस्तिष्क इसके अंदर सेफ रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो मध्य का जो भाग है, ये क्या है? ये मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, अच्छी बात, आपको समझ में आ रहा है। ये परम मस्तिष्क है। ये क्या है? परम मस्तिष्क। ये क्या है? परम मस्तिष्क है। ये परम मस्तिष्क है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अगर मस्तिष्क है। ये इतना इतना जो भाग है इसका, ये अगर मस्तिष्क है। क्या है? अगर मस्तिष्क है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। ये क्या है? ये हाइपोथैलेमस है। ये क्या है? ये पीयूष ग्रंथि है। ये छोटी सी है पीयूष ग्रंथि, लेकिन इसका बहुत ही
इम्पोर्टेंट जो काम है वो है, ठीक है। ये है पोन्स, ये क्या है पोन्स, ठीक है, यानी ये पश्च मस्तिष्क का जो भाग है, मैं आपको बताने वाला हूँ, नीचे आएगा इसके बारे में। ये मेडुला है, ये क्या है, ये मेडुला है, ठीक है। ये अनुमस्तिष्क है, ये क्या है, ये अनुमस्तिष्क है। कौन सा भाग, ये भाग अनुमस्तिष्क है, ठीक है। ये मेरुरज्जु है, आपको बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क के जो भाग हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या है, तो पश्च मस्तिष्क में आपको दिया है अनुमस्तिष्क। अब अनुमस्तिष्क के कार्य आपको पता होना चाहिए। ऐच्छिक क्रियाओं की परिसिद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, वो है अनुमस्तिष्क मेडुला। अनैच्छिक कार्य जैसे रक्तदाब अनैच्छिक कार्य है, हम नहीं नियंत्रण कर सकते इस पे। मुंह में लार आना हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो आपका मन पसंदीदा कोई भी जो आप खाना चाहते हैं वो आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वमन आदि पश्च मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं। पांच, ये श्वसन नियमन में भाग लेते हैं। किसमें लेते हैं, श्वसन नियमन में भाग लेते हैं। अब आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी हैं। अब आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।